और याशिनी, सबसे ज्यादा दुख जो है इस पूरे बिहार चुनाव में वो है तेज प्रताप यादव का, जो बिल्कुल। अपनी पार्टी से भी निकाले गए, अपने घर से भी निकाले गए। अब शायद ये मान के बैठे हैं कि जनता ने उन्हें अपने दिल से भी निकाल दिया है। और कल बड़े उदास भी नजर आ रहे थे, मीडिया से बात करने में हिचकिचा भी रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे कुछ, और अभी तक कोई बड़ा बयान भी नहीं दिया है उन्होंने। लेकिन पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई एक बहुत चिंता का और जो वाकई पत्रकारों के लिए बड़ा मर्म का विषय रहा, तो वो यही है कि तेज प्रताप यादव की जो हार है वो डाइजेस्ट कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल ऋषभ, चलिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का जो सूपड़ा साफ हुआ है, हम्म। उसके पीछे क्या वजह रही? अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो अब यही खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी हार हम्म। के पीछे का क्या कारण रहा कि सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई? अब आप सोचिए याशिनी, केवल कांग्रेस ही नहीं, आप देखिए आरजेडी का वोट बैंक देखिए आप। बिल्कुल। इतना बड़ा वोट बैंक आरजेडी का, और ये नहीं कि आरजेडी का वोट बैंक कम हो रहा है, बावजूद उसके 25 सीटों पे आरजेडी दिखाई दे रही है। आखिरकार ये क्यों है? ये केवल इसलिए है क्योंकि जब पहले चुनाव होता था तो लालू यादव जो थे वो सभी जातियों को साथ लेकर एक गठजोड़ बनाते थे। वो बिल्कुल। ये नहीं करते थे कि यादव और मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, वो उसके साथ साथ ब्राह्मणों को भी लेते थे, ठाकुरों को भी लेते थे, कायस्तों को भी लेते थे, बिल्कुल। वैश्य समाज को भी लेते थे, एससी बिल्कुल। एसटी को भी जोड़ते थे, और मुस्लिम वर्ग तो उनके साथ था ही। तो बिल्कुल। ये एक पूरा गठजोड़ होता था और फिर ये चुनाव लड़ते थे। लेकिन यहां क्या देखा गया कि वाईएम फैक्टर तो ये साध नहीं पाए, और जो अन्य फैक्टर थे उसको इन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। तो बिल्कुल। इस बिल्कुल। वजह से शायद इनका जो वोट बैंक था और वोट ग्राफ था वो बिल्कुल शून्य पे आके रह गया। अब बिल्कुल। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का तो समझ में ही नहीं आता कि चुनाव कहां चल रहा है और राहुल गांधी किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अब बिहार का चुनाव जो है वो सीधे बिहार के डेवलपमेंट को लेकर होना चाहिए। अब वो वहां जाके अगर अडानी और अंबानी को गाली दे देते हैं तो उससे बिहार की जनता क्या समझ पाएगी? अब अगर राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, आप सोचिए मछली पकड़ रहे हैं, मल्ला वोट बैंक को पकड़ने की एक पूरी रणनीति थी। लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन मल्लाहों के लिए उन्होंने क्या किया? जब कांग्रेस की सरकार रही इतने साल, तब इन जो पिछड़ी जातियां हैं इनके लिए इन्होंने कौन सा रिजर्वेशन आगे लाकर या कौन से लोगों के विकास के लिए ऐसे बड़े कार्य कर दिए जिसकी वजह से लोग इन्हें वोट दे दें? तो ये भी सवाल उठ जाता है। आज अगर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे या नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे तो कल को वोट मांगने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनता उन्हें नकार देगी। बिल्कुल सही लेकिन बात जनता है। स्वीकार कर रही है तो सीधी सी बात है जनता के हित में तो कुछ ना कुछ कार्य तो हुआ होगा ना।